गोंयच्या संस्कृती खातीर वागयतना वागतना आमच्या ह्या भारता खातीर आमी वावुरया. देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री के आगमन के सम्मान में आप देख सकते हैं चेतक हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज का गर्व से लहराते हुए मंच के सामने से गुजर रहा है। 1960 के दशक में खोज और बचाव की उनकी परोपकारी भूमिका के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को एंजल्स के रूप में जाना जाता है। The Chetak helicopter is a two-ton class helicopter. The 7-seater Chetak helicopter is versatile, multi-role, multi-purpose and spacious. And India has a total of 350 Chetak helicopters built by HAL. The helicopter is suitable for commuting, cargo material, casualty evacuation, search and rescue, aerial survey and patrolling, emergency medical services, offshore operations and underground operations. और आप साथ ही साथ आपकी दाहिनी ओर से समुद्र में फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट मंच की ओर बढ़ रही है। आपकी अपनी चुस्ती और तेज गति का प्रदर्शन करती इन FICs का प्रमुख उद्देश्य है बंदरगाह में प्रवेश व प्रस्थान करते समय भारतीय नौसेना युद्ध पोतों की रक्षा करना और तटीय निगरानी करना। आज इन FIC का संचालन कर रहे हैं पेडी ऑफिसर छेत्री और पेडी ऑफिसर संदीप। शेतातल्या रोप्यानो, भाटातल्या पाडप्यानो, डोंगरातल्या खणप्यानो, दर्यातल्या पाटप्यानो, आपके सामने से गुजर रही है हायर फॉर्मेशन अत्याधुनिक स्वदेशी रूप से निर्मित ALH Mark 3। इस फॉर्मेशन का कमान संभाली है कमांडर हरिशंकर और लेफ्टिनेंट कमांडर श्रीराम ने और उनके साथ दूसरे विमान का संचालन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आयुष और लेफ्टिनेंट कमांडर अविकल। गोंयच्या मजा गोंयकारांनो, गोंयच्या मजा गोंयकारांनो, तरणे तुम्ही उमेदीचे Ladies and gentlemen, जेन्ना वय बांदलो उडो, तेन्ना तुम्ही रावले उबे. let's put your hands together for the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Welcome to Goa, welcome to Panaji, welcome to the Miramar Beach. Welcoming the Prime Minister are Kamok 31s, नौसेना के Eye in the Sky। कामोक हेलीकॉप्टर्स का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर M विपिन और उनके साथ है लेफ्टिनेंट मनीष। शुभ स्वागतम आनंदमंगलमंगलम। आमकां सगळ्यांक आनंद जाला, आमचो आनंद आमी व्यक्त करतात। आमचे माननीय प्रधान फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। Honorable Prime Minister का संचालन कर रहे हैं कमांडर अमित शर्मा, उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतीक और दूसरे विमान में है कमांडर अरविंद नायर और उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सुदीप। और अब आ रहा है इल्यूजन IL-38C समुद्री टोही की क्षमता प्रदान करने वाला यह विमान 1977 से नौसेना की उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है। आज इस विमान का संचालन कर रहे हैं कमांडर CM फुत्से और लेफ्टिनेंट कमांडर M बालासुब्रमण्यम। Ladies and gentlemen, the IL-38C Dragon. the Illusion I-38 Dolphin is a maritime patrol aircraft and anti-submarine warfare aircraft. यार जिनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हर्षित बोरा और लेफ्टिनेंट कमांडर शरद शंकर। Ladies and gentlemen, the Panthers. निजी विभाग जिन्होंने इस राज्य के कल्याण में योगदान दिया है आज गोवा की ताकत और संस्कृति के प्रदर्शित करने के लिए एक साथ आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री के सम्मान में आज विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं वाली समुद्री नाव मंच के सामने से गुजरेंगी। मंच की ओर बढ़ रही है कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट चार्ली 148। इस जहाज का निर्माण गुजरात में ABG शिपयार्ड लिमिटेड सूरत द्वारा किया गया है। जहाज को 1 अक्टूबर 2010 में सेना में शामिल किया गया था। इस जहाज की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार आथ्या ने। जहाज की लंबाई 28.4 मीटर और अधिकतम गति 45 नॉट्स है।
चार्ली 148 अब मंच के सामने से गुजरती हुई। तटरक्षक सेना बल के बाद अब बारी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित थल सेना नाव की। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के पास भारतीय सेना के लिए 12 हाई स्पीड पेरोल नाव का गण है। This is a 13.5 meter boat for the Army's specific requirements of high altitude. These boats of GRP, FRP construction can accommodate around 12 soldiers along with ample arms and ammunition. They have better capabilities and are suitable for high-speed operations even in high-altitude regions. And they achieve a phenomenal 35 knot speed with their twin waterjet propulsion. Next, we have the Special Operations Rigid Inflatable Boat. The Special Operations Rigid Inflatable Boat, or called SOR, is used in the Indian Navy by the Marine Commandos in their raiding missions. The boat is of fiberglass and achieves a top speed of 22 knots. इसका उपयोग कमांडोज द्वारा किए गए रेड अभियानों में किया जाता है। यह नाव फाइबर ग्लास से बनी है। 22 नॉट्स की शीर्ष गति प्राप्त करने में सक्षम और मिशन गन स्टैंड से सुसज्जित यह नाव 18 मरीन कमांडोज का पूरा भार उठा सकती है। Next in line is the Goa Shipyard Limited Fast Interceptor Boat. This is a 15.5 meter fast interceptor boat and is capable of performing high-speed pursuits and interception in various border activities. The boat can also be used for search and rescue operations. बढ़ रही है विजय मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्वामित्व में संचालित गो स्टार क्रूज की MV रिपल्स, जो कि दक्षिण गोवा में अरब सागर और ज्वारी नदी के संगम पर गोवा का पहला रिवर सी क्रूज है। आज इस जहाज का पोतारोहण NCC कैडेट्स ने किया है। यह पोत पूर्ण FRP संरचना से बनी है। फ्यूल एफिशिएंट शैलो ड्राफ्ट और अत्याधुनिक स्थिरता के साथ गोवा के उच्च जहाज निर्माण की क्षमता का प्रतीक है। The Goa Crystal Cruise, owned and operated by Vijay Marine Services, with its double-deck passenger boat MV Ripples, has been introduced for the first time. A river sea cruise experience at the confluence of the Arabian Sea and the River Zuari, which operates from the MPT cruise terminal. This boat is built of complete FRP structure and epitomizes the capability of Goan shipbuilding in fuel-efficient shallow draft and highly stable boats. रिपल्स के बाद अब बारी है MV एडिथ की। एडिथ सुंदर रेखाओं वाला 28 फुट का धावक है। इस जहाज में एक AC केबिन और आरामदायक स्लीपर बर्थ की मौजूद है। गोवा के मैंग्रोव्स और रिवर रिंग डेल्टा के बीच चलने वाले क्रूज में यह जहाज लग्जरी वर्ग में चलने वाली सबसे श्रेष्ठ क्रूज है। Motor yacht Edith is a 28-footer, a slick runner with beautiful lines. It comes with an AC cabin and a sleeper berth with all comforts. It epitomizes the luxury class of cruises among the Goan waters. With so many mangroves, deltas to explore, MV Edith is the last word in enjoyment of a laid-back and wondrous cruise. MV एडिथ के बाद अब बारी है दूसरी लग्जरी मोटर यॉट की। इस जहाज का निर्माण गोवा में किया गया है। MV सेरेनिटी मांडवी नदी में पर्यटकों के परिभ्रमण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। Ladies and gentlemen, keep your eyes on motor yacht Serenity. This yacht is built in Goa, made in India, and it's of an FRP based construction. Coming up next, अब अगली बोट है दृष्टि पोर्ट। यह गल्फ क्राफ्ट मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट के प्रतिष्ठित तटीय फेरी परियोजना में एक हिस्से के रूप में वास्को से ओल्ड गोवा तक दृष्टि क्रूज और फेरी द्वारा संचालित तटीय नौका सेवाओं एक हिस्सा है, जिसका उद्घाटन श्री गडकरी द्वारा 2018 में किया गया था।
आज इस पोत का संचालन कर रहे हैं भूषण टंडेल और उनके साथ हैं सुशांत चैटर्जी और कल्पेश जगन पंडित। Ladies and gentlemen, boys and girls, keep your eyes on the traditional Goan fishing trawler, the pride of Goa. Goa survives on fish as a staple, and trawling is a method of fishing that involves actively dragging and pulling a fishing net or trawl to the water behind the boat. The Goan fishing trawlers are unique as they have small sizes of gear. वाऱ्याकडे झुजून हो ट्रॉलर आमकां दिता नुस्तें, आमचें पोट भरता आनी हो ट्रॉलर ह्या पावसांत थंडेन आमचे जिणेक दिता थाकाय आनी जिणेक दिता उजवाड, आमच्या काळजाक दिता, पोटाक दिता एक आसर. ट्रॉलर गोंयचे पोनेळ आनी ह्या व्हड्यांतल्यान जावपी आमची गोंयकाराची जीण ह्या मातयेंत, ह्या महासागरांत, ह्या अथांग अशे दर्यांत आमचे जिणे भरिल्ले आसा आनी अर्दो गोंयकार ह्या उदकान भरिल्लो आसा. उदकांतल्यान भायर येवपी ताजे जिणे म्हणून नुस्त्याचो मोगी आमी गोंयकार. हे नुस्तें सुंदर तशेंच गोंयकाराचें काळीज सुंदर आनी ह्या सुंदर काळजांतल्यान दर्यावेळांची ही रीत. अगली दो नाव है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स की। ये गोवा राज्य का सौभाग्य है कि यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स स्थापित है, जो कि 15 विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित करता है, जिनमें से एक सप्ताह के जीवन रक्षक तकनीकी से लेकर MBA प्रोग्राम तक शामिल हैं। Goa is blessed to have the National Institute of Water Sports that conducts 15 different courses, from 1 week life-saving techniques to an MBA in sports event management. अगली बोट है सोलिटर। यह एक विशेष रूप से निर्मित तटीय मोटर क्रूज है, जो कि प्रतिष्ठित ब्रिस्टल शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा उत्पादित की गई है। ये इस नाव ने यात्रियों की 2 पीढ़ियों को देखा है और गर्व के साथ माननीय राष्ट्रपति की पत्नी और फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की मेजबानी की है। पोत का संचालन कर रहे हैं विद्याधर कृष्ण नायक, दीनानाथ सूर्य सावंत और देवानंद। Coming up next, the Drishti 4. This Gulf Craft Ambassador is part of the Coastal Ferry Services, operated by Drishti Cruise and Ferries from Vasco to Old Goa as part of the prestigious Coastal Ferry Project of MPT, inaugurated by Shri Nitin Gadkari in 2018. The vessel is manned by Bhushan Tandal, Susanta Chatterjee and Kalpesh Jagan Patil. इस जहाज का संचालन कर रहे हैं निर्वृति कैलाश चुनेकर, विजय सिंह और मोहम्मद तौफील खान। Coming up next is something that most of you all must have experienced while on a holiday to Goa, the dolphin cruising boats. These are unique to Goa, as the name suggests. गोंयकाराचे खाशेलेपण डॉल्फिन बोट्स. हे गोंयकाराचे खाशेलेपण म्हणटा आसतना आमी वेगवेगळ्या पर्यटना खातीर वापरपी ही डॉल्फिन बोट ल्हान ल्हान पर्यटन करपाक, ट्रिपी करपाक जे गोंयकार जे गोंया भायल्यान गोंय पळोवपाक येतात तांकां हो दर्यो आनी सुंदर गोंयचें एक वातावरण पळोवपाक मेळटा आनी ह्या बोटीची वेवस्थाच अशी केल्ली आसा की सोबीतकायेन ती नटिल्ली आसा. देवियों और सज्जनों, अब आपकी बाईं ओर से राष्ट्रीय ध्वज को गर्व से लहराते हुए आ रहा है चेतक हेलीकॉप्टर। 1960 के दशक से खोज और बचाव में उनकी परोपकारी भूमिका के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को एंजल्स के रूप में जाना जाता है। The Chetak helicopter is a 2-ton class helicopter. The 7-seater Chetak helicopter is versatile, multi-role, multi-purpose and spacious. And India has a total of 350 Chetak helicopters built by HAL. The helicopter is suitable for commuting, transport, casualty evacuation, search and rescue, aerial survey and patrolling, emergency medical services, offshore operations and underslung operations. Ladies and gentlemen, please put your hands together. That's the Chetak. इस जहाज का संचालन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वजद गुलेरिया और लेफ्टिनेंट ब्रह्मजोत सिंह। दर्यात आमची जीण आनी ह्या जिणेक आर्मी, नेव्ही आनी सांगातान भरपी हे जिणेचो आधार. चला
आनंद तुम्ही आम्ही सगळी जाणां घेतात आणि आता आम्ही मुखार वतात हांगा तुमकां दिश्टी पडपी वेगवेगळ्या बोटींतल्यान आम्ही पळया. Ladies and gentlemen, just right in front of you, you can see the jet skis whizzing past. Also to your right is the Jetowator. The Jetowator is a flying water sport propelled bike that hooks up to your existing jet ski or hydroflight system. And the Jetowator redirects the water thrust from the jet unit of the jet ski along a 60-foot hose to the Jetowator bike. This water thrust is then used to propel and elevate the Jetowator into the air. हवा आणि उदक हाजो सांगात जोडपी हो जेटोवेटर. चेतक के बाद अगली फॉर्मेशन है हैरियर फॉर्मेशन, जिसमें 3 अत्याधुनिक स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 शामिल हैं. इस फॉर्मेशन की कमांडर हरिशंकर और लेफ्टिनेंट कमांडर श्री राम ने संभाली है. उनके साथ दूसरे विमान का संचालन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आयुष और लेफ्टिनेंट कमांडर अभिकल्प सेन. तीसरे जहाज की कमान संभाली है कमांडर लोकेश और लेफ्टिनेंट कमांडर भास्कर ने. The Advanced Light Helicopter is a HAL designed and built helicopter. There are a total of 216 with the armed forces. The naval version Mk3 is used in anti-submarine warfare. इस हेलीकॉप्टर का उपयोग खोज और बचाव, तटीय और समुद्री निगरानी, मेडवैक, कैजवैक और क्लोज एयर सपोर्ट भूमिकाओं में किया जाता है. देवी और सज्जनों, और अब आ रहे हैं आपकी बाईं ओर से नॉर एम विपिन और उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट मनीष. ये वायुयान भारतीय नौसेना के वायुवाहित अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो तैरते और तटवर्ती दोनों इकाइयों से संचालन करने में सक्षम है. The Kamo 31 features an interchangeable mission pod rather than a conventional cabin, allowing the use of various accommodation or equipment configuration. It is used primarily in an anti-submarine role. The contra-rotating propellers allow a smaller overall size. Ladies and gentlemen, the Kamov 31 right in front of you as it goes past. कामोव के बाद फिक्स्ड विंग वायुयानों में सबसे पहले आ रहे हैं स्वदेश निर्मित डॉनगर विमान. इस विमान को हवाई जत्थे को कोबरास के नाम से जाना जाता है. आज इस कोबरा फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर अमित शर्मा और उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतीक, और दूसरे विमान का संचालन कर रहे हैं कमांडर अरविंद नायर और उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सुदीप. आपकी बाईं ओर से देवी और सज्जनों, द कोबरा फॉर्मेशन. 1971 से यह विमान भारतीय नौसेना में इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं. IU-38C ड्रैगन एक टर्बोप्रॉप समुद्री गश्ती विमान और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, जिसमें 13 घंटे तक लगातार उड़ने की काबिलियत है. Just behind Electra, you can see the scuba diving. The state of Goa, with its beautiful coastline, also provides a great opportunity for the development of this adventure sport. We all in Goa, along with a team of dive professionals representing this adventure sport, they are demonstrating a backroad water entry, after which they will descend about 2 meters. गोंयचो पुणेर गोंयचें व्हडें व्हडेकारा व्हडेकारा हो आमची ही दर्याची जीण, उदका कडेन खेळपाची जीण, उदकान भितर वचून आमचे जिणेक दिवपाची एक आगळेवेगळी तरा. आनी ह्या तरेच्यान आमी तुमकां नतमस्तक जाता, नमस्कार करता. भारताचे मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र बाब मोदी हांकां आमी मनाक काळजांत तांचो वेळ दिलो म्हणून आमी तांकां म्हणटा, तुमची काळजाची पणटी तुमी पेटती दवरात, आमचे जिणेक आदार दियात. बाकी बाब बोरकार हांच्या उपरांतल्यान तुमकां सांगता, एक पंक्ति लास्ट वाला ये है ना कैंसिल कर दिया. हाँ वही सिंगल एक
घेऊन आईना बांगडाची तू वाट सरता सरती गई एक पंटी भीतर पेटा ती जगई रे ती जगई वरी पंटी पेटय रे वाट सरता सरती गई तवरी पंटी पेटय रे वाट सरता एक रिहर्सल केल्याचं गोंयच्या संस्कृती खातीर वागयतना आमच्या या भारता खातीर आमी वावुरया.